जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। स्थितियों को यथावत स्वीकार कर लेने का सुख अलग ही होता है। जिसने भी समर्पण भाव से यथा स्थिति को स्वीकार कर लिया, उसके सारे तनाव उसी पल स्वतः समाप्त हो जाते हैं। जब तक स्वीकारोक्ति नहीं होती तब तक संघर्ष होता है। थानेदार मार पीट कर अपराधी को स्वीकारोक्ति के लिए मजबूर करता है, और जैसे ही अपराधी अपराध स्वीकार कर लेता है, उसके सरकारी गवाह बनने के चांसेस शुरू हो जाते हैं। पत्नी से तर्क करके भी कोई जीता है? पत्नी को स्वीकार कर लीजिए, फिर देखिए गृहस्थी की गाड़ी कितनी सुगमता से चलती है। भगवान के सम्मुख भक्त की स्वीकारोक्ति और समर्पण के बाद भक्त और भगवान के बीच शरणागति का सिद्धांत लागू हो जाता है। भगवान कभी भी शरणागत को निराश नहीं करते। शरणागत वत्सल भगवान समर्पित भक्त की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। शरणागत वत्सल भगवान राम ने विभीषण को न केवल शरण में लिया, बल्कि उन्हें लंका का अधिपति भी बना दिया। देश के सारे बाबा इसी आधार पर जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए यह पाठ पढ़ाते हैं। नेताजी हर अच्छी बुरी घटना को यथावत न केवल स्वीकार कर लेते हैं, बल्कि उसमें से कुछ अच्छा ढूंढ निकालने का गुण जानते हैं। टूटा हुआ लॉकडाउन हम जैसे उन विमूढ़ लोगों को ही दिखता है जो केवल टीवी देखते हैं। हमें लगता है कि लॉकडाउन 1 में ही कोरोना का निवारण हो गया होता यदि सब ने हमारी ही तरह पूरे प्राणपण से लॉकडाउन का पालन किया होता। किंतु नेताजी लॉकडाउन 5 के बाद भी जनता की प्रशंसा करते नहीं थकते। उन्हें स्थितियों को स्वीकार करने की कला आती है। उन्होंने आंकड़े ढूंढ निकाले हैं जिनके जरिए वे देश को दुनिया का बेहतर कोरोना पीड़ित देश सिद्ध कर रहे हैं। वे जनता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि जनता ने लॉकडाउन को पूरी तन्मयता से परिपालन किया। नेताजी की इस स्वीकारोक्ति से जनता खुश है। नेताजी को तनाव नहीं है। आज नहीं तो कल इस या उस तरह कोरोना तो निपट ही जाएगा। गलतियां गिनाने से क्या होगा? जब जिसे जो बेस्ट लगा उसने वह किया। जिससे नेताजी सबकी पीठ थपथपाकर लोगों का मन जीत लेते हैं, उन्हें आगे की लड़ाई का हौसला देते हैं। जिसे वैक्सीन बनाने में रुचि हो वह वैसी कोशिश करे। जिसे जन सेवा करती तस्वीरें खिंचवानी हो वह वैसा कुछ करता रहे। जिसे घपले में रुचि हो वह ठेलम ठेल के इस माहौल में अपनी रुचि के अनुसार काम कर डाले। व्यर्थ ही अपना ज्ञान बांटकर तर्क वितर्क कर कुढ़ने वाले मुट्ठी भर लोगों की परवाह छोड़ दें तो बहुमत कोरोना से भी समझौता करने वालों का ही है। जब परिस्थिति अपने वश में ही ना हो तो उससे जूझकर तनाव लेने की अपेक्षा उस स्थिति के मजे लेने में ही भलाई है। तो इस कोरोना काल में भी सकारात्मकता ढूंढकर स्थिति को स्वीकार कीजिए, योग कीजिए, कोरोना से बचिए और प्रसन्न रहिए। नमस्कार।